गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे कक्षा 11th का गणित का पेपर। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में है। 3 घंटे का है। ये इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। 80 नंबर का है। एनुअल एग्ज़ाम 2025 है। इसकी ये खुद पढ़ लीजिएगा बेटा। ये पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शन जो है इसमें लिखी पड़ी है। ये वो दिख रही होंगी। हम आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। पेपर का स्टाइल है इधर से। आप पेपर का स्टाइल आपका ये रहेगा। ये पेपर का स्टाइल है आपका। और यहाँ से सेक्शन ए है। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन देखिएगा। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है, यदि आंसर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप हैं ए सेट के अंदर ये हैं 1 3 4 5 6 और बी के अंदर 2 4 6 7 8। तो ये यहाँ पर पूछा है इसने, तो इसका ऑप्शन रहेगा 1 3 5 1 3 5। दूसरा बी सी उसमें से है सेट वाले में से ही, यदि ए बराबर है 1/2, बी सॉरी ए है 1, ए में है 1 और 2 और बी में 3 और 4 हैं, तो जो है ए और बी में कितना होगा वो होगा ये इतने सेट बनेंगे। एक सी पार्ट इसका आंसर का 1 3 1 4 2 3 और 2 4। दूसरे का सी जो है इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में 100 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप बनाए गए कोण की डिग्री का माप है। तो यहाँ पर 100 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, उसके जो है केंद्र जो उसका सेंटर है उस पर 22 सेंटीमीटर की लंबाई की चाप जो है, चाप पर जो कोण बनता है ना उसका माप बताना है। तो ये 12 डिग्री जो है ये इसका डी ऑप्शन, ये 12 डिग्री का बनेगा इसमें। और अगला देखिएगा 7 - 24 आई का गुणात्मक व्युत्क्रम। वो व्युत्क्रम है उल्टा। तो 7 - 24 यहाँ पर 7 + में 24 हो जाएगा। ये आंसर इसका चौथे का पहला जो है ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा। अगले का 5वां क्वेश्चन देखें। द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर फॉर्म बाय यूजिंग डिजिट 0 1 2 3 4 5 व्हेन नो डिजिट इज रिपीटेड। जब कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। 3 डिजिट का ऐसा नंबर हमने इसमें बनाना है। 3 डिजिट का हमने एक ऐसा नंबर बनाना है कोई भी, तो 120 जो है इसका सही आंसर रहेगा। छठा क्वेश्चन देखें। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद 24 तथा छठा पद 192 है तो उसका सारा अनुपात कितना होगा। तो उसका सारा अनुपात कितना होगा, उसका सारा अनुपात 2 रहेगा। अगला देखें। प्रश्न नंबर 7 है, यदि 2 भिन्न संख्याओं का समांतर माध्य ए और गुणोत्तर माध्य जी है तो क्या होगा। इफ दी 2 भिन्न हैं, दोनों का समांतर माध्य ए है और गुणोत्तर माध्य जी है, तो ए जो है ए जो है छोटा होगा जी से। ए जो है छोटा होगा जी से। सी जो है इसका सही आंसर रहेगा। अगला देखें। 8वां क्वेश्चन है 1 + √1 + x - 1/x का मान क्या है। 1/2 रहता है इसका मान जो है 1/2। 9वां क्वेश्चन देखिए। साइन x और कोस x का x के सापेक्ष अवकलन है। x के सापेक्ष अवकलन है। दी डेरिवेटिव बताना है इसमें। दी डेरिवेटिव ऑफ साइन x कोस x, तो क्या रहेगा इसका डेरिवेटिव इसका ए रहेगा। अगला देखें। यहाँ पर कहता है मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ 5 8 9 10 11 13 14 एंड 18 इज। तो हमने इसका मीन डेविएशन निकालना है। तो मीन डेविएशन जब इसका हम निकालेंगे तो ये रहेगा 3 बी जो ऑप्शन इसका सही रहेगा। 11वां देखो। यदि ई और एफ अपवर्जी घटनाएं हैं और पी और ई 3/5 और पी और एफ 1/5 है, तो पी क्या है, ये इसका मान क्या रहेगा, इसका मान 4/5 रहेगा। इसका मान 4/5 रहेगा। ये 11वें का सटीक आंसर है। 13वां देखिएगा, 12वां देखिएगा। ये 11 तक हमारे हो गए हैं, 11 तक हो गए हैं। 12वां देखें।
दो पासों को एक बार फेंका जाता है, दो पासों को एक बार फेंका जाता है, उनके ऊपर आने वाली संख्याओं का योग अभाज्य होने की प्रायिकता है। अंग्रेजी में पढ़ लें, अगर हिंदी समझ नहीं आ रही तो 2 dice आर थ्रोन वंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम एज ए प्राइम नंबर इज, क्या रहेगा इसका प्राइम नंबर 5/12 जो है इसका प्राइम नंबर रहेगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। 13वां क्वेश्चन देखें, यदि समुच्चय ए में 4 अव्यय हैं तो उसके उप समुच्चय की संख्या कितनी रहेगी? उसके उप समुच्चय की संख्या जो है वो 16 रहेगी भाई, उसके उप समुच्चय की संख्या 16 रहेगी। उससे आगे देखें 10 19 π/3 का मान क्या है? तो 1√3 जो है इसका पाई का 19 π/3, 10 19 π/3 का मान 1√3 रहेगा। अगला क्वेश्चन देखें 15वां, यदि n C6 बराबर है n C4 तो n का मान क्या रहेगा? n का मान 10 रहेगा। रेखा 3x - 4y जमा में 10 बराबर की प्रवणता 4/3 है। तो ये जो आपको दी गई है ये इक्वेशन, क्या ये सही है? तो ये सभी जो है सही नहीं है, ये इक्वेशन जो है ये गलत है। अगला देखें, यदि 10 संख्याओं का मानक विचलन 2.5 है तो प्रत्येक संख्या को दुगुना कर दिया जाए तो उसका मानक विचलन क्या होगा? यदि उनको दुगुना कर दिया जाए तो उनका मानक विचलन क्या होगा? ऑप्शन हमसे पूछा ट्रू है या ये फॉल्स है, तो ये ट्रू रहेगा, ये सही रहेगा, 17वें का ट्रू रहेगा। 18वां क्वेश्चन देखो, x - 2y की पावर 6 के प्रसार में चौथा पद ज्ञात करें। x - 2y की 6 के प्रसार में चौथा पद ज्ञात करें। तो यहाँ पर इस तरह से हम जो है पावर को आगे लेके और इसको इस तरह से अब सॉल्यूशन इसका हम कर लेंगे, तो ऐसे जो है ये आ जाएगा इसका आंसर। अब 19वां देख लें एक बार फिर से, यदि ये दिया गया है विकथन ए, ये स्टेटमेंट दी गई है और ये इसका रीजन है, दोनों में ये चारों ऑप्शन में हम जाएंगे तो इसमें जो है अभिकथन ए और तर्क दोनों, ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, ये वाली भी ट्रू है और ये वाली भी ट्रू है। फिर क्या कहता है, और ये जो है इसकी सही व्याख्या करता है, सही एक्सप्लेन इसको कर रहा है, तो ये इसका सही आंसर रहेगा ए। अगला देखें, अभिकथन z बराबर है 2 + 3i 2 - 3i, तो z की वैल्यू जो है 1 है और ये भी वही वाला स्टेटमेंट वाला ही क्वेश्चन है। तो इसमें क्या कहता है, ये चारों स्टेटमेंट हमने पढ़नी है, ये अभिकथन ये है और इसमें बताना है कि ये इसका रीजन है और ये इसका अभिकथन है। क्या ये इसकी व्याख्या करता है? क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या ये सही है? क्या ये गलत है? क्या ये गलत है? ये सब ऑप्शन हमने इसको ढूंढना है। तो इसका रहेगा अभिकथन ए और तर्क दोनों सही हैं और तर्क आर अभिकथन की सही व्याख्या करता है, तो ये भी जो है ट्रू हो जाएगा और ये भी ट्रू हो जाएगा और यह इसकी जो है सही एक्सप्लेन इसको कर रहा है, तो इसका रहेगा ये। अगला देखें 21वां क्वेश्चन, 21 देखिएगा, cos π/4 - x cos π/4 - y माइनस में sin π/4 - x sin π/4 - y बराबर है sin x प्लस में y, और ये प्रूव करना हमने इसमें जो है 21वें में ये वाला हमने इसमें प्रूव करना है। उसके बाद है हमारे पास 22वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, मंडे शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके अर्थ और अर्थहीन शब्द कितने बनेंगे? तो ये है जो है इसमें 1 2 3 4 5 6 शब्द हैं, तो इसको जो है इस प्रकार से हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और 720 शब्द बन सकेंगे इसके। फिर इसके ऑप्शन में एक दिया गया है, वृत्त पर स्थित 10 बिंदुओं में से कितनी जीवाएँ खींची जा सकती हैं? तो वृत्त पर स्थित 10 बिंदुओं से कितनी जीवाएँ खींची जा सकती हैं? 10c/c2 और की 10 और ये 45 हो जाएगा, इसका 45 जीवाएँ खींची जा सकती हैं।
24वां प्रश्न देखो, दो धन संख्याओं के समांतर और गुणोत्तर माध्य क्रमशः 20 और 16 हैं। संख्याएं हमने ज्ञात करनी है। क्या कहते हैं, ए जमा बी और कितना है, ए जमा बी जो है धन संख्याओं के समांतर गुणोत्तर माध्य ए जमा बी का 2 करना है, तो ए बराबर है 20, तो यहाँ पर बी कितना है 16 और ये हो गया जी एम बराबर √AB, ये फार्मूला है। तो बी बराबर है 16 और ये दोनों जोड़ दिए, 20 और 16 36 हो गए, 2 तो डिवाइड 18 हो गए यहाँ पर, और यह ए कितना रह गया 18 आ गया, ए का 16 ये हो गया 36, 36 पर 2 और यहाँ रह गया 18, और फिर है ये आ गई 18, ए की वैल्यू बी की वैल्यू √A गुणा में बी, तो 36 ये हो गया, 36 का √6 हो गया। ठीक है, ये था हमारा 24वां प्रश्न था। अब 25वां प्रश्न देखो, 25वां प्रश्न स्टूडेंट्स खुद ही कर लीजिएगा। 25वां प्रश्न जो है खुद ही कर लीजिएगा। 26वां प्रश्न देखिएगा। 26 में क्या कहता है, √3x जमा y बराबर 1 और x जमा √3y बराबर 1 के बीच का कोण हमने बताना है कि इसके बीच में कितना कोण बनेगा। तो इस सिचुएशन को हम इस प्रकार से, इस क्वेश्चन को, प्रश्न आपने देखा होगा 26वां प्रश्न मैंने अभी पढ़ा। 26 में का सोल्यूशन हमने ऐसे किया, √3x जमा y बराबर 1, y बराबर √3x जमा 1। फिर क्या कहता है, फिर किसकी वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू आ गई माइनस √3 और √3x जमा √3y बराबर 1, फिर y की वैल्यू यहाँ से आ गई -1 की 3x और x + 1 √3, ये होगी m2। अब हम जो है इसको फार्मूले में रख देंगे। tan थीटा कितना है, tan थीटा के बराबर इस फार्मूले में हमने इसको पुट किया, यहाँ ये सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफिकेशन के बाद जो है इसका ये आंसर आया, इसको हमने दशमलव में ऐसे लिख दिया। 26वां क्वेश्चन आप देख चुके हैं। 27वां देखिएगा। 26 जो है हमारा ये वाला हो गया है, इसका जो है 40.89 ये आंसर आया हमें। थीटा की वैल्यू है ये 40.89, थीटा की वैल्यू है 26 का। 27 का देखें, 27 में क्या पूछ रखा है आपसे इसने, 27 में पूछता है क्या, इफ़ f बराबर है 1 1 2 3 0 -1 -1 -3, तो एक z का z फलन है और जो है fx ax प्लस में b, a और b जो है z और a और b का मान जो है ज्ञात करना हमने। तो यहाँ पर ये इसका मान जो है हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये हमारे को दिया गया है, और ये जो है ax जमा में b है, जहाँ a और b z से बिलोंग करते हैं, और तो a और b का हमने मान ज्ञात करना है। कैसे, इसको हम करेंगे इस प्रकार से। 27वां क्वेश्चन देखिए, एफ की वैल्यू हमारे को x जमा b दे दी और ये दे दिए इसमें 1 1, इस सेट के अंदर 1 1 2 3 0 -1 -1 -3। तो हमने 1 और 1 ये हो गया, यहाँ पर 1 ओनली रह गया, ये 1 की वैल्यू, यह 1 जो है यहाँ पर रख दी x की वैल्यू 1, और ये होगा b 1 a जमा में b, ये पहली सिचुएशन, पहली जो है इक्वेशन है। फिर है 2 और 3, यहाँ फिर से इक्वेशन बनाई हमने और यहाँ पर हमने फिर से वैल्यू इसकी निकाली, दूसरी हो गई है। अब पहली और दूसरी दोनों को सिंप्लीफाई करा तो b -1 आ गया, यहाँ पर आंसर जो है b -1 रहेगा इसका आंसर। 27वां क्वेश्चन देखिएगा। 27वें क्वेश्चन का b -1, a की वैल्यू पहले निकल गई थी, ये a की वैल्यू 2 है और b की -1, a की वैल्यू 2 है और b की -1। अब प्रश्न देखें 28 में क्या पूछ रहा है, ये भी ट्रिग्नोमेट्री से ही है। 28वां क्वेश्चन भी ट्रिग्नोमेट्री से, 28 में के ये दिया गया, ये प्रूव करना है। 28वां क्वेश्चन ये दे दिया है और ये प्रूव करना है, इसको स्टूडेंट्स खुद कर लीजिएगा। 29वां क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। यदि श्रेणी 25, 22
19 के n पदों का योग 116 है, तो n का मान हमने ज्ञात करना है। n का मान हमने ज्ञात करना है, तो कैसे निकालेंगे इसको? देखो, ये 29वां आप देख चुके होंगे क्वेश्चन क्या है। 29वां क्वेश्चन, ये श्रेणी दी गई है बेटा, ये श्रेणी है ये, और ये 116 जो है इनके पदों का योग है। n का मान हमने ज्ञात करना है। n का मान हम कैसे, और सम क्या है, ये इसी का ही एक जो है, अथवा में एक क्वेश्चन ये दे दिया गया है, एक क्वेश्चन ये दे दिया गया। पहले हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ये जो है इनका जोड़ है ना, इन सब का जोड़ है, ये 116 दे दिया गया है। ये n है, ये हमने ये इसका मान हमने निकालना। 3 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो कैसे? 29वां क्वेश्चन देखिए, a बराबर 25, d बराबर 3 और n को हमने निकालना है। ये फार्मूला है। इसमें हमने इसकी जितनी ये वैल्यू दी गई हैं ये सारी हमने रख ली। 116 जो ये टोटल है, टोटल इनका निकल के आएगा। इस फार्मूले में हमने इसको पुट किया है, इसको फिर हमने सिंप्लीफाई किया है पूरे को। ऐसे ही आप देख लीजिएगा, नहीं तो टाइम ज़्यादा लगेगा। और यहाँ तक जो है ये आ गया है हमारा l, ये हमारा n आ गया। n की वैल्यू जो है 8 है और l की वैल्यू 4 है। प्रश्न नंबर 29 का क्वेश्चन, l की वैल्यू कितनी है? 4 है और n की वैल्यू 8 है। n की वैल्यू 8 है। ये प्रश्न देखिए, खुद से देख लीजिएगा, ये सारा सॉल्यूशन कर दिया गया है। हम 29 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। 29 के बाद ये ऑप्शन में एक और दे दिया गया हमारे को। 29 का ऑप्शन में हमारे को ये दे दिया 0.15, 0.015, 0.0015 के पहले 10 पदों का जोड़ हमारे को ज्ञात करना है। पहले 10 पदों का हमें जोड़ ज्ञात करना है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे? ये प्रश्न नंबर 29 है भाई, ये देखिए, ये 29 है, ये दे दिया भाई। इनका जोड़ निकालना है, तो जो है a बराबर है 0.15, r बराबर है 0.015 बटा में 0.15 का बराबर है 1/10। तो ये हो गया n और ये हो गया फार्मूले के अंदर जो है, इसको हमने पुट किया इन सारी वैल्यूज़ को, और फिर हमने यहाँ पर जो है इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करते करते और जो है हमारा ये आंसर हमारा आ गया है 1/6, 1 माइनस में 1/6, 1 माइनस में 1 की पावर 10 की n। ये इसका आंसर आया 29 का ऑप्शन वाले क्वेश्चन का। अब देखें इससे आगे, इसका आंसर है 1/6, 1 माइनस 1/10 की पावर n। ये इसका आंसर है, ये आंसर है इसका। अगला देखो, अगला है 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 31, ये आपने अपनी बुक से करने हैं। इसमें तो प्रिंसिपल सिद्धांत लिखने हैं, और ये भी जो है सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको तुमने खुद करने का प्रयास करना है। प्रश्न नंबर 32 देखो, 32 में क्या कहता है? 32 के अंदर क्या क्या दिया है इन्होंने हमारे को? इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। एक तो ये वाला, दोनों ट्रिग्नोमेट्री से हैं, दोनों ही ट्रिग्नोमेट्री से हैं, ट्रिग्नोमेट्री से हैं। तो हम दूसरा पार्ट इसका हम देख लेते हैं। कोस स्क्वेयर एक्स जमा में कोस स्क्वेयर एक्स प्लस में π/3 प्लस में कोस स्क्वेयर एक्स माइनस में π/3 बराबर 3/2, और हमने ये प्रूव करना है। तो इसको इस प्रकार से करेंगे। देखो, ये दे दी हमारे को स्टेटमेंट, ये लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू, देखो लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू, क्वेश्चन आपको दिखा नहीं होगा, लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे को ये दे दी है, और ये है राइट हैंड साइड। इसको प्रूव करना है, इसके बराबर है ये। तो ये आंसर देखिए, कोस स्क्वेयर एक्स जमा में कोस स्क्वेयर एक्स प्लस में π/3 जमा में कोस स्क्वेयर एक्स माइनस में π/3, इसको हमने सिंप्लीफाई किया इस प्रकार से। देखिएगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसको देख लीजिएगा बेटा। और ये राइट हैंड साइड 3/2 आ गई अभी, इसके बराबर हमने इसको प्रूव कर दिया है।
32 क्वेश्चन हो गए हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 33 में और देख लें एक बार। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जिसका मुख्य एक्स एक्स है और बिंदु जो है 4 और 3 दे दिए गए हैं, और दूसरा 4 और 3 और -1 और -4 से गुजरता है। दीर्घवृत्त की हमने एसेंट्रिसिटी निकालनी है, उत्केंद्रता निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? 33वां क्वेश्चन। ये बिंदु दिए गए हैं आपको 4 3 और -1 और -4, इन दोनों बिंदुओं पर क्रमशः दीर्घवृत्त के मानक रूप वाले समीकरण इस ऐसे हमने रख दिए हैं। इसके ऊपर 16/a² जमा में ये पहली इक्वेशन हमने बना दी, ये हमने बना दी दूसरी, और दोनों को 16 से गुणा किया हमने। 16 से गुणा करने पर समीकरण एक में से ये घट गई, सिंप्लीफाई होगा 20 के लिए आ गया है। 20 को समीकरण में रख दिया इन्होंने ऐसे, तो 16/a² और वो ये इसकी वैल्यू यहाँ रख दी, ये बराबर 1 हो गया। और इसको हमने क्या सिंप्लीफाई, ये 1 ही है भाई। 16/a² बराबर है 1 के आ गया। 1 माइनस में 135/247, यही होगा 112/247। ये स्क्वायर की वैल्यू आ गई है ये। अब दीर्घवृत्त का समीकरण जो है x² जमा बटा में 247 जमा y² बटा 247 बराबर 1 7x 15y बराबर है 247। ये आपका आंसर आ गया है, ये आपका आंसर आ गया है 33 में का 247 आंसर हो गया। 33वें क्वेश्चन का 247 आंसर हो गया। 247 दीर्घवृत्त की केंद्रिता। अब प्रश्न नंबर 34 देखो। 34 प्रश्न नंबर 34 है ये इसके अथवा में दिया गया है। और इसके बाद प्रश्न नंबर 35 और प्रश्न नंबर है ये 36। ये प्रश्न नंबर है 37, सॉरी ये प्रश्न नंबर 36 ही है। 36 का इंग्लिश में कर दिया गया है ये 36, और ये प्रश्न नंबर है आपका 37, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 37। उसके बाद प्रश्न नंबर 38 और फाइनली आपका लास्ट। इसी के साथ जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको खुद करिएगा, इनको अगली वीडियो में सोल्व कर दिया जाएगा। धन्यवाद।